परिश्रम और कर्म का साथ भाग्य स्वयं मिलाएगा हाथ। जीवन पत्तों के खेल के समान है। अच्छे पत्ते मिलना अपने हाथ में नहीं होता, लेकिन जो पत्ते मिले हैं उनके सहयोग से अच्छी चाल चलना अपने हाथ में अवश्य होता है। इस बात को वृश्चिक राशि के जातकों ने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। प्राकृतिक कुंडली का विचार करें तो वृश्चिक राशि अष्टम स्थान में आती है, अर्थात बाधा परेशानी साथ लेकर आप इस भूतल पर आए हैं। उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि आपके राशि स्वामी मंगल देव जब भाग्य स्थान में जाते हैं तब नीच अवस्था को प्राप्त होते हैं। अन्य सभी राशियों के स्वामी जब भाग्य स्थान में जाते हैं तब वे शुभ फल प्रदान करते हैं, लेकिन वृश्चिक राशि के स्वामी भाग्य स्थान में नीच अवस्था प्राप्त करते हैं। अर्थात प्रकृति आपको बता रही है, भाग्य पर निर्भर ना रहो, आप अपना कर्म करते रहे, उसी से आपकी उन्नति होगी। इस बात को ध्यान में लीजिए। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम नवंबर 2024 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात है, हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा ये बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो आपकी राशि में शुक्र और बुध ये दोनों ग्रह विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने आपके लिए लक्ष्मी योग बनाया है। शुक्रदेव आपके लिए सप्तमेश और व्ययेश होते हैं, तो बुधदेव अष्टमेश और लाभेश है। इन सभी का विचार करें तो व्यवसाय वृद्धि होना, व्यवसाय में लाभ और नुकसान एक साथ हो सकता है। उसी समय राशि स्वामी भाग्य स्थान में होने के कारण इस स्थिति का सामना करते हुए आप आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन आपके राशि स्वामी नीच अवस्था में होने के कारण निर्णय गलत होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। इन सभी चीज़ों का परिणाम स्वाभाविक रूप से आपके व्यक्तित्व पर होगा। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए गुरुदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। गुरुदेव इस काल में आपके केंद्र स्थान में विराजमान है, जिस कारण उनसे आपको शुभ प्रभाव प्राप्त होने वाला है। साथ ही धन प्राप्ति के योग निर्माण होना, परिवार में किसी शुभ कार्यक्रम का आयोजन होना, परिवार वृद्धि होना, ज्ञान में वृद्धि होना, ऐसे कई शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये महीना आपके लिए लाभकारी कहा नहीं जा सकता। पूरा उपयोग कीजिए। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो आपके परिश्रम स्थान पर राशि अधिपति की दृष्टि है, गुरुदेव की दृष्टि है, जिस कारण इस महीने आप बड़ा परिश्रम करेंगे। विशेष बात है कि लक्ष्मी योग निर्माण करने वाले शुक्र और बुध आपके परिश्रम के लाभ स्थान में विराजमान है। उसका भी शुभ प्रभाव आपके परिश्रम पर होगा और उससे आपको दीर्घकालीन लाभ प्राप्त होगा। आपके परिश्रम की दिशा उचित रहेगी, आपका पूरा ध्यान परिश्रम पर ही रहेगा, इसलिए इस काल का लाभ उठाइए। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए ये महीना अत्यंत शुभ कहा जा सकता है। आपके चतुर्थ स्थान में चतुर्थ शनिदेव मंगल स्वयं विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने आपके लिए शश राजयोग निर्माण किया है, जो पंच महापुरुष योगों में से अत्यंत बड़ा राजयोग माना जाता है, जिससे आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। यहाँ पर क्या होता है कि कुंडली का चतुर्थ स्थान माता का स्थान होता है, जिस कारण अपनी माता जी से आपका रिश्ता जितना अच्छा होगा उतना ये महीना आपके लिए शुभ रहेगा। ये प्रकृति के कार्य करने की पद्धति है। कई बार हम उपाय बताते समय ग्रह स्थान और रिश्तों का समन्वय करते हुए उपाय बताते हैं, जिसका आप पर दीर्घकालीन प्रभाव पड़ता है। चतुर्थ स्थान में होने के कारण राजयोग निर्माण हुआ है
और आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। लेकिन उसके लिए शर्त केवल इतनी है कि माताजी से आपका रिश्ता अच्छा होना चाहिए। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लीजिए। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए पुनश्च गुरुदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके पंचमेश भी है। गुरुदेव त्रिकोण के स्वामी होकर केंद्र स्थान में विराजमान है। साथ ही आपके पंचम स्थान में राहु ग्रह विराजमान है, जिस कारण इन सभी विषयों में बाधा, परेशानी निर्माण हो सकती है। लेकिन पंचमेश सप्तम स्थान में और सप्तमेश आपकी राशि में विराजमान होने के कारण उससे मार्ग निकलने की संभावना रहेगी। विशेष रूप से फार्मेसी क्षेत्र में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये काल लाभकारी रहेगा। टेक्निकल मैकेनिकल क्षेत्र के विद्यार्थी भी अच्छी पढ़ाई कर सफलता प्राप्त करने वाले हैं। साथ ही प्रेम विवाह के योग, विवाह जुड़ने के और प्रत्यक्ष विवाह संपन्न होने की भी अत्यंत शुभ योग निर्माण होने वाले हैं। इस दृष्टि से अधिक प्रयास करें, ये सलाह दी जाता है। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए ये महीना थोड़ा परेशानी का कहा जा सकता है। इसलिए इस काल में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। विशेष रूप से सर्दी, खांसी जैसी समस्या निर्माण हो सकती है, उससे जुकाम भी आ सकता है। वैसे भी वृश्चिक जातकों के साथ ऐसा होता है कि जब किसी चीज़ में सफलता मिलती है तब अचानक स्वास्थ्य की समस्या निर्माण होती है। इसीलिए अपने स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए, तभी आप प्रगति पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए ये काल सफलता का, प्रगति का कहा जा सकता है। कार्यस्थल पर आप अच्छा कार्य करेंगे। साथ काम करने वाले सहकर्मी और वरिष्ठों से आपको उचित सहयोग मिलेगा। व्यावसायिक जातक व्यवसाय वृद्धि के लिए बड़ा परिश्रम करेंगे, उसमें सफल भी होंगे। संक्षेप में नौकरी और व्यवसाय दोनों मोर्चों पर ये काल लाभकारी रहेगा। इस काल का उपयोग करें। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। उसमें मुख्य रूप से राशि स्वामी भाग्य स्थान में होना ये वास्तव में अत्यंत बड़ा शुभ संकेत है। साथ ही पंचमेश अर्थात त्रिकोण स्थान का स्वामी केंद्र स्थान में होना भी बड़ा शुभ संकेत कहा जा सकता है। राशि में निर्माण होने वाला लक्ष्मी योग यह तीसरा बड़ा शुभ संकेत कहा जा सकता है। साथ ही चतुर्थ स्थान में शनि देव द्वारा निर्मित शशराज योग भी बड़ा शुभ संकेत है। ऐसे कई शुभ संकेत आपके लिए इस काल में निर्माण हुए हैं और उनसे आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो आपके कर्म अधिपति सप्तम स्थान में नीच अवस्था में विराजमान है, जिस कारण इस काल में आपके लिए यात्रा के योग निर्माण हो सकते हैं। साथ ही यात्रा में नुकसान होने की भी संभावना रहेगी। जिनका व्यवसाय हॉस्पिटल से, मेडिकल से संबंधित है, उन्हें अपने कर्म से, परिश्रम से सफलता के अवसर प्राप्त होने वाले हैं। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लें। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो आपके लाभेश राशि स्वामी लाभेश राशि में विराजमान है। लाभ अधिपति जब स्वयं राशि में विराजमान होता है तब आपके लिए लाभ के विभिन्न अवसर निर्माण करता है। उस अनुसार इस काल में आपके लिए लाभ के कई अवसर निर्माण होंगे। इसीलिए इस काल का उपयोग करें ताकि अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सके। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातक इस महीने कई यात्राएं करेंगे। विशेष रूप से पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए, करियर के लिए ऐसे विभिन्न कारणों से आप यात्रा करने वाले हैं। यात्रा में थोड़ी बाधा उत्पन्न हो सकने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। यात्रा में आपकी अपेक्षा से अधिक खर्च भी हो सकता है, इसीलिए उस दृष्टि से उचित ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। हर सुबह एक नया दिन प्रकट होता है, उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। ये प्रकृति का चक्र है जो मनुष्य जीवन पर लागू है। फलस्वरूप हर दिन किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ शुभ तो कुछ अशुभ या तनावपूर्ण होते हैं।
उस दृष्टि से वृश्चिक राशि के लिए 4, 13 और 22 ये दिन शुभ रहेंगे। 11, 20, 30 अशुभ, तनावपूर्ण तथा संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए इस महीने के कार्यों की योजना बनाइए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार नवंबर महीने का विचार करें तो वृश्चिक जातकों को उपाय सूचित किया जाता है कि आप अपने बड़े बंधुओं के आशीर्वाद लें, उन्हें मिठाई खिलाएं। मंगल दोष के कारण यदि घर में अशांति का वातावरण हो तो इस उपाय के आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। घर में सुख शांति बनी रहेगी, इसलिए ये उपाय अवश्य करें। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए नवंबर 2024 कैसा रहेगा ये समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। आपके राशि का वीडियो आपने देखा, दोस्तों को, रिश्तेदारों को उनके राशि का वीडियो शेयर कीजिए। पुनश्च मिलेंगे। लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।